प्रत्येक व्यक्ति की जीवन में एक ऐसी समस्या आ सकती है जिसका समाधान सही समय पर नहीं हुआ तो शायद जिंदगी बहुत डिफिकल्ट समस्यावादी बन जाएगी। दोस्तों, मेरा पर्सनली मानना है कि जिंदगी हो सके तो कल ना हो, या जिंदगी हो सके तो 100 साल चलती रहे, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कल ना हो उसकी प्लानिंग तो बनाए बनाए, लेकिन यदि आप ओल्ड एज को लंबा जीते हैं तो क्या उसकी प्लानिंग आप बनाई या नहीं? क्या आप 60 साल 70 साल जीने के बाद से लंबा गए तो उस टाइम पे हमारा क्या, किस टाइप से कवर करेंगे, किस टाइप से लाइफ जिएंगे, वो सोचा या नहीं? साथ ही साथ एक ऐसा समय जो दो स्थितियां बन सकती है कि हो सके कि एक एज के आने के बाद हमारा शरीर साथ देना कम कर दे, हमारे शरीर में इतनी एनर्जी नहीं रहे, या फिर हमारी इच्छा हो कि हम कम समय में अब काम को साइड में रख दे, बहुत हो गया, हमारा दिल जो करे वो करे। कहीं घूमने की इच्छा करे तो वहां निकल लिए, किसी की सेवा करने की इच्छा रखे तो वहां कर दी, किसी के साथ समय बिताने की इच्छा करे तो वो कर दिया। ऐसे ऐसे काम करना जिसे हमें मेंटल सुकून मिले, हमें अच्छा लगे, और हमें परिवार और हमारे खुद के खर्चे चलाने के लिए सोचना ना पड़े। हमारी इनकम इतनी हो जाए या पैसिव इनकम इतनी आ जाए, या हमने कमाई से इतना फंड स्टोर कर लिया कि हमारा दिन पे दिन खर्चे चलते रहे। ऐसी व्यवस्था बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं कि आपके रिटायरमेंट प्लान की, रिटायरमेंट योजना बनाने की, आपकी पेंशन। एक समय बाद ये सब इच्छाएं बहुत आम, इसीलिए दोस्तों कुछ पॉइंट ऐसे रहते हैं जिसके कारण हमें दिक्कत ना आए, उनकी व्यवस्था हमने करना चालू किया या नहीं, सोचा या नहीं। रिटायरमेंट प्लानिंग बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। सबसे अहम इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है फाइनेंशियली पार्ट में ये। इससे होने वाले फायदा क्यों जरूरी है उसको समझते हैं दोस्तों। ये इसलिए जरूरी की है ताकि हम हमारी स्वाभिमान से जिंदगी जी पाए। एक समय बाद हम हमारे खर्चे खुद ही उठा पाए, हम किसी पर निर्भर न रहे, न बच्चों पर न किसी और पर। दूसरी बात, आज जो खर्चे हैं हमारे युवा अवस्था में, वो उस टाइम पे खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि मेडिकल के कारण बढ़ेगा। किसी को पैसा हम देते हैं दान, डोनेशन, सेवा के लिए, ऐसी कुछ इच्छा है उस एज में 60 70 50 के बाद ये क्रिएट होती है, तो उसके लिए हमें करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ हमने हमारे 20-25 साल से लेकर 25 साल की उम्र से लेकर 50-55-60 साल की उम्र तक खूब दबा के काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारी इच्छा रहती है कि हम हमारे दिल से जो अच्छा लगता है वो करें, कहीं घूमने से रिलेटेड या किसी के साथ समय बिताने से रिलेटेड। हमें कमाई 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 के पीछे नहीं बढ़ना। इसके लिए हमारा खर्च और घर परिवार के लिए एक फंड की जरूरत रहेगी। वह व्यवस्था हमने चालू की कि नहीं की। आज छोटे छोटे अमाउंट से हम एक बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं ताकि हम हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग को बहुत अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, आप कुछ भी सोचते हो लेकिन अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को आप नकारा नहीं कर सकते हैं। आपके लिए यह बहुत जरूरी है, इसलिए आज ही निर्णय रहे और आज ही अपना रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए छोटा छोटा पैसा निवेश करना स्टार्ट करें, और इस पैसे को बड़ा होते हुए आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी जरूर लेंगे। कितना ले, मैं मोटा मोटा आंकड़ा यदि बताऊं, आज जो भी आपकी इनकम है उसमें से आप जो भी अपना घर खर्च करते हैं, उस घर खर्च का 35 गुना आपका रिटायरमेंट फंड होना चाहिए दोस्तों। अप्रोक्स 35 गुना। इस प्रकार से आप, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका सालाना खर्च 10 लाख रुपए, आप 3.5 करोड़ की फंड की व्यवस्था करें ताकि आप जब भी रिटायर हुए तब आने वाले 20-25 साल आपके बिंदास तरीके से बहुत अच्छे हो जाए। मैं आपको दो चीजें इसके बारे में बताना चाहता हूं। एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप एक इन्वेस्टमेंट करें छोटा छोटा अमाउंट, भविष्य में एक बड़ा फंड क्रिएट होगा, और उसी फंड से आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान पैसा निकाले ताकि आपका घर खर्च चलते रहे, ताकि आने वाले सालों तक वो पैसा आपको चलता रहे। बेहतर जानकारी के लिए यदि आप सचमुच अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग बनाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें। हम आपको अपने अकॉर्डिंग, आपकी नीड बेस्ड सेलिंग के अकॉर्डिंग
हम प्रॉपर आपके लिए कोटेशन बना के देंगे। आपको अच्छा लगे तो उसको जरूर लीजिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। आप में जागरूकता जगाना हमारा अधिकार है, हमारा काम है। इसीलिए दोस्तों फाइनेंशियल एजुकेशन पार्ट में रिटायरमेंट योजना बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तक अभी आपने यदि नहीं सोचा तो इसके बारे में आज जरूर सोचिएगा, ताकि भविष्य में आपको एक बड़ी समस्या का सामना न करना पड़े। थैंक यू।